नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में इजरायल ईरान के बीच जारी तनाव इंटरनेशनल मंच पर साफ साफ दिखाई दे रहा है और एक ओर जहां इजरायल के पक्ष में अमेरिका और ब्रिटेन समेत नेटो के कई देश खड़े हैं, तो वहीं ईरान के पक्ष में उसके हिजबुल्लाह और हौती जैसे साथियों के अलावा, जो कि उसके प्रॉक्सी कहे जाते हैं, उनके अलावा बस एक ही देश खुलकर सामने आता नजर आ रहा है और वो देश है रूस। रूस जो खुद पिछले 2.5 साल से यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। उसके पीएम जब हाल ही में ईरान पहुंचे थे, उसी के अगले दिन ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी थी। ऐसा माना गया कि ईरान की सरकार और रूस के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग बनी थी और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन का कोई सीक्रेट मैसेज लेकर ही उनके पीएम मिखाइल मिशुस्तिन ईरान पहुंचे थे। अब जानकारी यह है कि पुतिन खुद ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान के साथ मुलाकात करने वाले हैं। उनकी ये मुलाकात तुर्कमेनिस्तान में होगी। दोनों नेताओं की एक ऑफिशियल विजिट होगी और दोनों नेता अशगाबाद में एक तुर्कमेन कवि की स्मृति में आयोजित एक समारोह में हिस्सा लेंगे और उसी दौरान उनकी मुलाकात होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक बायलैटरल मुलाकात होगी। इसमें बायलैटरल मसलों पर चर्चा करने के साथ साथ मिडिल ईस्ट में तेजी से बिगड़ती हुई हालात पर चर्चा करने के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात हो सकती है। एक ऐसे वक्त में जब पश्चिम एशिया में जंग के बादल मंडरा रहे हैं, तब ईरान और रूस के राष्ट्रपतियों की यह मुलाकात कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जो अब अमेरिका के खेमे की परेशानी बढ़ा सकता है। हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे रूस और ईरान, जो कभी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, कैसे अमेरिका की गलती के चलते या अमेरिका के चलते दोस्त बन गए और रूस और ईरान एक दूसरे की फौज को मजबूत करने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं। पहले बात करते हैं इतिहास की, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे रूस और ईरान की दोस्ती परवान चढ़ी है। एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए रूस का सबसे बड़ा दुश्मन यूक्रेन की मदद करने वाला अमेरिका है, तो वहीं ईरान के साथ अमेरिका की दुश्मनी 40 साल से भी ज्यादा वक्त से पुरानी है। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता जब रूस भी ईरान का दुश्मन हुआ करता था। लेकिन वक्त का पहिया, दुनिया की राजनीति के बिसात की चालें कुछ ऐसी चली, पहिया कुछ ऐसे घूमा, चालें कुछ ऐसी चली गई कि ईरान रूस का मजबूत साथी और दोस्त बन गया। 2 साल से भी ज्यादा वक्त से यूक्रेन युद्ध चल रहा है। उसका आगाज होते वक्त पुतिन को उम्मीद थी कि यह युद्ध जल्दी खत्म होगा, लेकिन खत्म नहीं हुआ। व्लादिमीर पुतिन इस युद्ध के दौरान आगाज के बाद से कुछ चुनिंदा देशों की यात्रा पर गए हैं और ईरान इन देशों में से एक है। जुलाई 2022 में जब पुतिन तेहरान गए तो वहां टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन से भी उनकी मुलाकात हुई थी। जाहिर है रूस की मिडिल ईस्ट पॉलिसी में ईरान की भूमिका एक मजबूत दोस्त की बन चुकी है। लेकिन एक वो दौर था जब रूस और ईरान दुश्मन हुआ करते थे। फिर चाहे वो रूस में कम्युनिस्ट क्रांति से पहले जारशाही का शासन रहा हो या सोवियत संघ का कम्युनिस्ट शासन रहा हो, रूस के शासकों ने कई शताब्दियों तक ईरान की अंदरूनी राजनीति में दखल देने की कोशिश की थी, जिसका ईरान ने हमेशा विरोध किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया अमेरिका और रूस की लीडरशिप वाले 2 खेमों में बटी हुई थी, तब ईरान अमेरिकी खेमे में था और रूस उसका विरोधी था। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान जहां अमेरिका का दुश्मन बन गया, तो वहीं इस क्रांति का मकसद सोवियत संघ का विरोध करना भी था और उसकी जो कम्युनिस्ट वाली आइडियोलॉजी थी उसका विरोध करना था। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। अफगानिस्तान ईरान का पड़ोसी है और दोनों के बीच में लंबी सीमा मिलती है। जाहिर है रूस के साथ ईरान की पूर्वी सीमा पर सीधे टकराव के हालात भी बन सकते थे। लेकिन इसी बीच ईरान की पश्चिमी सीमा के पड़ोसी मुल्क इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने कुछ ही महीने बाद ईरान पर हमला कर दिया था। पूरब में रूस था, पश्चिम में इराक के साथ ईरान का युद्ध हो गया। ईरान इराक की ये जंग करीब 7-8 साल चली और बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पता चला कि इस जंग के दौरान रूस ने, जो कि उस समय सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, सद्दाम हुसैन की काफी मदद की थी ईरान के विरोध में। सोवियत संघ ने इस जंग के दौरान इराक को करीब 30 से 40 बिलियन डॉलर की मदद की थी। इराक को मिलने वाली विदेशी मदद में 60% हिस्सा सोवियत संघ का ही था। हालांकि इस जंग का अंत होते होते 1988 तक सोवियत संघ और ईरान के रिश्ते सामान्य होने लगे और दोनों के बीच डिफेंस डील्स भी होने लगी। आगे चलकर सोवियत संघ टूट गया और साल 2000 के दशक में जब पुतिन ने रूस की कमान संभाली, तो उन्हें एहसास हो गया कि अमेरिका की मोनोपोली को अगर तोड़ना है, अमेरिका की दादागिरी को अगर खत्म करना है, तो उसके दुश्मनों के साथ हाथ मिलाना होगा।
इस वक्त तक अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कमजोर करने के लिए बड़ी आर्थिक पाबंदियां लगा चुका था साल 2000 तक, और उसे मजबूत दोस्त की दरकार थी ईरान को। साल 2007 में पुतिन ईरान के दौरे पर गए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ के जो प्रेसिडेंट थे जोसेफ स्टालिन, उनके बाद से ये किसी भी रशियन प्रेसिडेंट का पहला ईरान का दौरा था। इस दौरान दोनों मुल्कों के बीच कई डिफेंस डील्स हुई, जिनमें रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम S-300 की डील भी शामिल है जो ईरान को दिया गया। दोनों देशों के बीच की दोस्ती उस वक्त और ज्यादा गहरी हो गई जब सीरिया के बशर अल असद की सत्ता पर जो खतरा मंडराया और उनके खिलाफ जो सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ, तो ईरान ने असद की सत्ता का जो समर्थन करता है उन्हें सत्ता में बनाए रखने के लिए पुतिन ने भी साल 2015 में अपनी फौज भेज दी। यानी ईरान के समर्थक सीरिया के शासक बशर अल असद को सत्ता को बचाने के लिए पुतिन ने 2015 में अपनी फौज भेजी सीरिया में। साल 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर युद्ध किया या हमला किया, तो उस जंग में उनकी उम्मीद के मुताबिक वो काफी ज्यादा लंबी खिंच गई, जो उम्मीद से के मुताबिक नहीं था। इसी दौरान पुतिन के हथियारों और गोला बारूद का जखीरा भी कम होने लगा, तो ईरान फिर रूस की मदद के लिए सामने आया। हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि किस तरीके से ईरान ड्रोन्स वॉरफेयर में एक बड़ी ताकत बन चुका है और उसने अपनी ताकत रूस के समर्थन में भी लगा दी। दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ और ईरान ने रूस में अपने ड्रोन्स की एक फैक्ट्री ही लगा दी। दूसरी ओर जब ईरान मुश्किल में फंसा, तो रूस अब उसे अपनी खतरनाक मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट से लैस करने की योजना बना रहा है। इस तरह की चर्चाएं चारों तरफ चल रही हैं। इनमें सबसे खास है एयर डिफेंस सिस्टम S-400, क्योंकि इसे रूस का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है और चर्चा है कि इसे रूस ईरान को बेच सकता है। रूस ने अभी तक ये सिस्टम बस अपने दोस्त भारत, चीन और टर्की को बेचा है। यूक्रेन युद्ध में S-400 का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है ओवरऑल। हालांकि उसकी कुछ रेजिमेंट्स को, उसकी कुछ मिसाइल्स को यूक्रेन ने नष्ट किया है, लेकिन अगर देखें तो ये एयर डिफेंस सिस्टम अब तक का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच करीब 2000 किलोमीटर की दूरी है, तो अगर युद्ध होता है तो ये जमीनी युद्ध नहीं होगा, इजराइल और ईरान के बीच में हवाई युद्ध होगा और इजराइल ईरान पर हवाई हमला करेगा। ऐसे में S-400 जैसा सिस्टम ईरान की हिफाजत या ईरान के जो बेहद अहम जगह है, बेहद अहम जो उनकी साइट्स हैं, उनकी हिफाजत करने में काफ़ी कारगर भूमिका निभा सकता है। बहरहाल अब देखना होगा ईरान की तैयारी और रूस के साथ उसकी यारी से इजराइल की ईरान पर हमला करने की रणनीति पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं। अगर वो हमला करता है और उसके बाद अगर ईरान जवाब देता है और उसमें रूस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो निश्चित तौर पर इससे तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने की आशंका और ज़्यादा बलवती हो जाएगी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।